Yes, सबको Komal ji, can start your presentation. Yes. सबको मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज का मेरा टॉपिक है जैन धर्म और इस्लाम धर्म। पहले मैं स्टार्ट करूंगी कि इस्लाम धर्म का मतलब क्या है। यानी इस्लाम धर्म आके एक अरबी भाषा का शब्द है। इस शब्द का मूल अर्थ है कि हम आपको ईश्वर की इच्छा के प्रति पूर्णता समर्पित कर देना या ईश्वर के शरण में आ जाना। यानी इस्लाम धर्म का उदय लगभग छठी शताब्दी ईस्वी में हुआ और अरब प्रदेश में हुआ। यहाँ के विद्वान हुमायूं इस ऐतिहासिक धर्मों में अपेक्षाकृत नए धर्म को माना है। और जैन धर्म ये है कि जैन धर्म भारत की एक प्राचीनात्मक धर्म में से एक है। केवल भगवान महावीर के काल से गिने तो भी जैन धर्म इस्लाम से लगभग 1200 वर्ष अधिक प्राचीन माना जाता है। दोनों धर्म की मूल प्रेरणा यह है कि मानव जीवन को नैतिक, आध्यात्मिक और अनुशासित बनाना, किंतु उनकी दृष्टि और पद्धति में यानी उनकी दृष्टि और पद्धति में जरूर अंतर है, पर उनका यह है कि वो आध्यात्मिक और अनुशासित दोनों धर्म यही कहते हैं कि वो आध्यात्मिक और अनुशासित बने। दूसरे और अभी हम जानते हैं कि इस्लाम शब्द का अर्थ क्या है। जैसे कि इस्लाम का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने जीवन के सभी कार्यों को ईश्वर की इच्छा के अनुसार अनुसार संचालित करे और उसके आदेशों का पालन करे। इस्लाम धर्म के अनुसार मनुष्य का सच्चा कर्तव्य यह है कि वह व्यक्तिगत इच्छाओं और अहंकारों को त्याग कर ईश्वर की इच्छा को सर्वोच्च मान्यता दे। और एक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजियस के हिसाब से इस्लाम के अर्थ को स्पष्ट करते हुए यह कहा गया है कि मनुष्य को अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा के अधीन कर देना और जीवन भर ईश्वर द्वारा प्रकट किए गए नियमों का पालन करना। और आगे ये क्या, विद्वान याकूब मसीह के भी अनुसार इस्लाम केवल एक विश्वास नहीं बल्कि विश्वास, आचरण और आध्यात्मिक उद्देश्य है। इन तीनों का समन्वय है। और आगे इस्लाम धर्म के अभ्युदय की परिस्थितियां। इस्लाम के उदय के समय में अरब समाज में व्यापक सामाजिक बुराइयां थी। जैसे इस्लाम धर्म का उद्भव के समय अरब समाज की स्थिति बहुत अत्यंत और दयनीय और अव्यवस्थित थी। अरब समाज में हिंसा, क्रूरता और अनैतिकता का व्यापक प्रभाव था और यहाँ स्त्रियों के साथ अत्यंत अन्यायपूर्व व्यवहार किया जाता था। परंतु शत्रु और मृत शरीर के अंग काट लेना तथा निर्दोष बच्चों पर अत्याचार करना भी अनुचित। एक मिनट ना मैम, इज माई स्क्रीन विजिबल मैम? Yes, Komal ji, it's visible. ओके ओके ओके। और उनकी परिस्थितियों के बारे में मैं कह रही थी। 1 मिनट। फिर इस्लाम धर्म की मान्यता के अनुसार समय ईश्वर ने बहुत सारी अन्याय और अरब में इस्लाम धर्म जब चल रहा था तब बहुत सारे ऐसी परिस्थितियां आई। इसीलिए उन्होंने ऐसे में ईश्वर ने मोहम्मद साहब अपने पैगंबर के रूप में भेजा ताकि समाज में सत्य, नैतिकता और ऐशरवाद की शिक्षा दे सके। आगे हम जानते हैं कि मोहम्मद साहब का जीवन कैसे था और उनका जन्म कब हुआ। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में अरब के प्रसिद्ध नगर मक्का में हुआ था।
उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। मोहम्मद साहब जन्म से पहले ही पिता का निधन हो चुका था और केवल वह जब 6 वर्ष के थे तब माता का भी देहांत हो चुका था। और इस प्रकार मोहम्मद साहब का बचपन अनेक कठिनाइयों में बीता। माता की मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण उनके दादा अब्दुल्ला मुत्तलिब ने किया, किंतु जब वे 8 वर्ष के हुए तब उनके दादा का भी निधन हो गया था। पर उनके व्यक्तित्व में सत्यनिष्ठा, कर्तव्य प्रणयता और करुणा जैसे गुण प्रारंभ से दिखाई देते थे। वे विशेष रूप से गरीब और दुखी लोगों के प्रति उनकी बहुत सहानुभूति रखते थे। युवा अवस्था में जब वे व्यापार से जुड़े और अपने चाचा की सहायता से कुरैश वंश के एक धनी महिला खदीजा के व्यापारिक कार्यों में सहयोग करने लगे। अपनी ईमानदारी और कुशलता के कारण उन्होंने व्यापार में विशेष सफलता पाई। और जब वे 25 वर्ष के हुए, उनके सद्गुणों को देख के खदीजा उनसे प्रभावित हुई और उनसे विवाह कर लिया। उनका विवाह अत्यंत सुखद रहा और सामाजिक सम्मान भी बढ़ने लगा और वह एक मक्का के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से जाने लगे। और ईश्वर के संदेश का अनुभव, लगभग जब वे 40 वर्ष के हुए तब वे हीरा पर्वत की गुफा में ध्यान के दौरान देवदूत जिब्राइल द्वारा ईश्वर का संदेश मिला, यह कि अपने उस प्रभु के नाम से पढ़ो जिसने सृष्टि की रचना की। यही उनका पैगाम्बरी का आरंभ हुआ। इसके बाद उन्होंने लोगों को ईश्वर का संदेश सुनाना शुरू कर दिया। यह घटना मोहम्मद साहब के जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इसी से उनकी पैगाम्बरी शुरू हुई और इसके बाद उन्होंने लोगों को ईश्वर को संदेश सुनाने और उन्हें सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा देने का कार्य प्रारंभ किया। आगे हम ये जानते हैं कि कुरान के बारे में समझते हैं। इस्लाम धर्म की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथ कुरान माना जाता है। मुसलमानों के अनुसार कुरान ईश्वर का वचन है, जिसे मोहम्मद साहब को देवदूत जिब्राइल के माध्यम से प्राप्त हुआ। यह माना जाता है कि कुरान सभी संदेश एक साथ नहीं आए, बल्कि लगभग 23 वर्ष की अवधि में मोहम्मद साहब को प्राप्त हुए। जब भी वे उन्हें ईश्वर संदेश प्राप्त होता तो वह उस अनुयायी को सुनाते थे और उनके अनुयायी उस संदेशों को लिख लेते थे। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जब उनके उत्तराधिकारी खलीफा अबू बकर ने सभी संदेशों को एकत्रित कर उन्हें एक ग्रंथ के रूप में व्यवस्थित किया। इसी प्रकार कुरान का संकलन हुआ। कुरान के संकलन की प्रक्रिया लगभग 23 वर्ष की अवधि में जब 23 वर्ष की अवधि के थे तब उनको यह संदेश मिला और उनके मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद अबू बकर ने इनको एकत्रित करके उनके ग्रंथ के रूप में लिखा। कुरान के संचरण में कुल उसमें 114 अध्याय है, लगभग 10,000 आयतें हैं। अधिकांश सूरा मक्का में और कुछ मदीना में प्रकट हुई है। धार्मिक और नैतिकता, समाज के आध्यात्मिक सभी पक्षों पर मार्गदर्शन है। आगे है इस्लाम के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं। जैसे मोहम्मद साहब ने उनके प्रमुख अनुयायी ने विचार विमर्श के बाद उनके निकट सहयोगी जैसे अबू बकर को इस्लामिक समुदाय का नेता और उनका प्रथम खलीफा घोषित किया गया। इस प्रकार अबू बकर इस्लाम के इतिहास के पहले खलीफा माने जाते थे। समय बीतने के बाद खलीफा के उत्तराधिकारी पर प्रश्न अधिक जटिल होता गया। जैसे कि कुछ मुसलमानों का मत था कि नेतृत्व का अधिकार मोहम्मद साहब के परिवार को ही मिलना चाहिए। इसी विचार के आधार पर अनेक लोगों ने मोहम्मद साहब के नाती अर्थात उनकी पुत्री फातिमा के पुत्र इमाम हुसैन के खिलाफ
इमाम हुसैन को खलीफा के रूप में स्वीकार करने का समर्थन किया, और दूसरी ओर कुछ लोग उस समय के स्थापित खलीफा का समर्थन करने लगे। इस संघर्ष का परिणाम स्वरूप बहुत ही अत्यंत दुखद घटना से घटी। कहा जाता है कि खलीफा ने इमाम हुसैन की राजधानी में आने के लिए राजधानी में आने के लिए बुलाया, किंतु जब वे वहां जा रहे थे तो मार्ग के निकट करबला नामक स्थान में उन्हें धोखे से मार दिया गया। इसी घटना को इस्लाम के इतिहास में अत्यंत करुणा और महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, और इन्हीं की स्मृति से आज मुहर्रम के रूप में भी शोक मनाया जाता है। इमाम हुसैन के समर्थक और इमाम हुसैन के समर्थकों को शिया कहलाया जाता है, और जबकि खलीफा और उनके अनुयायी को सुन्नी कहलाया जाता है। इसी प्रकार इस्लाम के भीतर दो प्रमुख संप्रदाय माने जाते हैं, एक तो है सुन्नी और दूसरा है शिया। दोनों संप्रदाय मोहम्मद साहब को अंतिम पैगंबर मानते हैं और कुरान को अपनी पवित्र ग्रंथ के रूप में स्वीकार भी करते हैं। फिर भी धार्मिक नेतृत्व और धार्मिक व्याख्याओं के विषय में दोनों के दृष्टिकोण में अंतर पाया जाता है। सुन्नी मत के अनुसार उनके नेता सामान्य मनुष्य होते हैं और जो लोग की अपेक्षा अधिक धर्म और नैतिक जीवन जीने का प्रयास करते हैं। और शिया संप्रदाय वे है जो इमाम हुसैन को मानते हैं और जो इमाम हुसैन को मानते हैं केवल साधारण व्यक्ति नहीं होते, बल्कि वे ईश्वरीय प्रेरणा से युक्त होते हैं। शिया मत के अनुसार इमाम में विशेष आध्यात्मिक ज्ञान और अधिकार होता है, जिसके कारण वे समय के अनुसार नई परिस्थितियों का समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर है इस्लाम में ईश्वर यानी अल्लाह को ईश्वर में उनके विचार क्या है। इस्लाम धर्म के केंद्र और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत ईश्वर में विश्वास है। वास्तव में ईश्वर शब्द का अर्थ यही है कि ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण होना। इसीलिए इस्लाम धर्म सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत ईश्वर अल्लाह एक है। अल्लाह के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं, वह संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता और पालन करता है। इनके बहुत सारे गुण अल्लाह के प्रमुख गुण यह है कि हयात यानी जीवन, उनका मतलब है शाश्वत और अनंत जीवन वाला। फिर है इल्म यानी ज्ञान, सर्वज्ञ भूत वर्तमान भविष्य, जो सब कुछ जानता है। फिर है कुदरत यानी शक्ति, सर्वशक्तिमान, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इरादा यानी इच्छा, संपूर्ण सृष्टि उसकी इच्छा से संचलित है। उसके बाद है समा यानी श्रवण, सब कुछ सुन सकता है। यानी बस्त्र यानी दृष्टि, सब कुछ देख सकता है। यानी कलाम वाणी, कुरान उसकी दिव्य वाणी के रूप में है। यह अल्लाह के प्रमुख गुण ये सब माने जाते हैं। आगे है उनके नाम और उनके गुण के बारे में। जैसे कुरान में ईश्वर को निराकार एवं सर्वव्यापक और सर्वज्ञ बताया गया है। उसे अनेक नामों से भी पुकारा जाते हैं। हमने पहले उनके गुणों के बारे में समझा और अब हम उनके अनेक नामों के बारे में समझते हैं। अल्लाह को अनेक नामों से भी माने जाते हैं। पहला है अल वदूद वाला, दूसरा है अल तवब यानी क्षमा करने वाला, तीसरा अल मोमिन यानी संरक्षक, चौथा है अल रहमान और अल रहीम यानी अत्यंत कृपाल और दयालु। फिर अल रफू अत्यंत दयालु, अल हादी यानी मार्गदर्शक और अल सलाम यानी शांति देने वाला। यह अल्लाह को बहुत सारे इन नामों से भी पुकारा जाता है। इनकी प्रमुख विशेषताएं यह है कि वो यह मानते हैं कि ईश्वर अवतार नहीं लेता है। सृष्टि का निर्माता स्वयं सृष्टि का भाग नहीं बन सकता है। यानी मनुष्य ईश्वर को प्रत्यक्ष नहीं देख सकता। ईश्वर पैगंबर के माध्यम से संदेश पहुंचता है।
गजली के अनुसार संसार में कोई भी घटना ईश्वर की इच्छा के बिना संभव नहीं हो सकता। ईश्वर और उनके मानव के संबंध के बारे में इस्लाम क्या मानते हैं, इस चीज को हम जानते हैं। इस्लाम में ईश्वर मानव संबंध की विशेषता है। यानी इस्लाम में ईसाई धर्म की तरह ईश्वर को पिता और मनुष्य को पुत्र नहीं माना जाता। यहाँ मनुष्य ईश्वर का दास है और ईश्वर उसके स्वामी तथा संरक्षक है। फिर भी ईश्वर का प्रेम मनुष्य के प्रति कभी कभी मातृत्व प्रेम से भी अधिक गहरा बताया गया है। ईश्वर प्राप्ति के दो साधन माने जाते हैं। एक तो है पूर्ण आत्मसमर्पण, यानी अपनी इच्छाओं और अहंकारों को त्याग करके ईश्वर की इच्छा को सर्वोच्च माना। और दूसरा है नियमित प्रार्थना यानी नमाज, ईश्वर के सामने भक्ति और समर्पण व्यक्त करना। आगे हम जानते हैं, आगे है कयामत यानी उनका जो अंतिम न्याय पर का विश्वास। कयामत के दिन ईश्वर सभी मनुष्य के कर्मों का न्याय करेगा। अच्छे कर्म वाले को स्वर्ग और बुरे कर्म वालों को नरक मिलेगा। मृत्यु के बाद बरजख नामक मध्य अवस्था में यानी इस्लाम मानती है कि मृत्यु के बाद आके बरजक नामक मध्य अवस्था में आत्मा रहती है। यह आके इस्लाम के अंतिम न्याय, इस न्याय पर इस्लाम धर्म विश्वास रखता है। आगे है इस्लाम के 5 धार्मिक स्तंभ। इस्लाम केवल सिद्धांतों पर नहीं बल्कि व्यावहारिक धार्मिक कर्तव्यों पर भी बल देता है। इन 5 अनिवार्य कर्तव्यों को 5 स्तंभ कहते हैं। यानी इस्लाम धर्म इन 5 स्तंभों को अत्यंत मानते हैं। पहला है शहादा यानी मत का उच्चारण। अल्लाह के सिवा इस्लाम धर्म मानता है कि अल्लाह के सिवा कोई ईश्वर नहीं है और मोहम्मद उनके पैगंबर है। यह विश्वास प्रतिदिन कम से कम एक बार पूर्ण श्रद्धा से दोहराया जाता है। दूसरा है नमाज यानी प्रार्थना। प्रतिदिन 5 बार नमाज, फर्ज, जोहर, असर, मगरिब और इशा नमाज से पहले वजू आवश्यक है। सामूहिक नमाज से एकता और अनुशासन में विकास होता है। तीसरा है रोजा यानी उपवास। रमजान के पूरे महीने दिन के समय उपवास और आत्म संयम और त्याग की भावना विकसित रहती है। चौथा है जकात यानी दान। अपनी आय के लगभग 2.5% गरीबों और जरूरतमंदों को देना। सामाजिक समानता और भाईचारों की भावना को बढ़ावा देना। तीसरा है हज यानी तीर्थ यात्रा। जीवन में कम से कम एक बार मक्का की यात्रा यानी धार्मिक एकता और सामूहिकता की भावना को बल मिलता है। यह 5 स्तंभ इस्लाम में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आगे है इस्लाम में नैतिक जीवन और उसका आचरण। जैसे इस्लाम को अपनाना योग्य और सद्गुण। तो उसमें शुद्धता, शुचिता, ईमानदारी, मित्रता, स्वच्छता, क्षमा, सहानुभूति, न्याय, प्रेम, करुणा, दान, नम्रता, उसकी सच्चाई, मर्यादा और कृतज्ञता, साहस और धैर्य, ये सब इस्लाम में अपनाने योग्य और उनके यह सद्गुण होने चाहिए। फिर इस्लाम में त्यागने योग्य यानी जो त्यागने योग्य है वह होती है रिश्वत, अभिमान, आत्महत्या, कृपाणता, क्रोध, गाली देना, धोखा, ईर्ष्या, जुआ, शराब और सुअर का मांस। फिर पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा। मोहम्मद साहब क्या उनकी शिक्षा यह है कि वास्तव में शक्तिशाली वह व्यक्ति है जो क्रोध के समय स्वयं को नियंत्रित रखता है। इस्लाम में मानव सेवा को ईश्वर की सच्ची सेवा मानी जाती है और नैतिकता के आधार के हिसाब से इस्लाम में नैतिकता का अंतिम आधार ईश्वर की इच्छा है। जो ईश्वर ने स्वीकार किया है वह अच्छा, जो निषिद्ध किया है वह बुरा। जो कुछ योग्य है उनको अच्छा माना गया है और जो कुछ दुर्गुण है, जो भी त्यागने योग्य है, उन सबका निषेध इस्लाम धर्म करता है।
आगे हम जानते हैं जैन धर्म, यानी जिन अर्थात जितेंद्र। जिन शब्द का अर्थ यह है, वह व्यक्ति जिसने अपने इंद्रिय, राग और द्वेष पर विजय प्राप्त कर ली हो, जिनको मानने वाले जैन कहलाते हैं। और जैन धर्म में तीर्थंकर की परंपरा, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर की परंपरा है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव से अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के भी ऐतिहासिक और अस्तित्व स्पष्ट रूप से ज्ञात है। जैन धर्म की विशेषता यह है कि जैन धर्म आध्यात्मिक विकास और आत्ममनित का धर्म है। इससे गुणस्थान सिद्धांत के माध्यम से आत्मा की उन्नति और उसमें अत्यंत व्यवस्थित विश्लेषण मिलता है। जैन तत्व मीमांसा में जीव, अजीव, पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिका और कालास्तिकाय, ये 6 द्रव्य नित्य और शाश्वत माने गए हैं। जैन धर्म का मूल ग्रंथ है आगम। आगम साहित्य क्या वन है? सेकेंड कोमल जी। Yes, हाँ, ma'am. हेमा जी का मैसेज आता है, हेमा मैम का, कि आप लोग की क्लास है Yes, 3:30। सो कोमल जी आप प्रेजेंट कर सकते हैं, बाकी लोग को अगर क्लास अटेंड करना है हेमा जी का तो वो लीड कर सकते हैं। Can I start, ma'am? गो अहेड कोमल जी, गो अहेड। Yes, ma'am. Yes. फिर है आगम साहित्य के 2 भाग माने जाते हैं, एक तो है अंग प्रविष्ट और दूसरा है अंग बाह्य। जैसे अंग प्रविष्ट में भगवान महावीर के 11 प्रमुख शिष्य गंधर्वों द्वारा जो संचालित होते हैं, और इसमें 12 अंग माने गए हैं। और अंग प्रविष्ट में है जो आचार्य और स्थावरों द्वारा रचित अन्य धार्मिक साहित्य। इनकी तुलनात्मक दृष्टि के अनुसार हम यह कहते हैं कि इस्लाम सिर्फ एक धर्म यानी कुरान, जिसमें 114 सूरा है और 10,000 आयतें माने जाते हैं, बल्कि जैन धर्म का साहित्य अत्यंत विस्तृत और विविधतापूर्ण है। धार्मिक साहित्य की दृष्टि से जैन धर्म अधिक समृद्ध माना जाता है। फिर ईश्वर की दृष्टि से इस्लाम धर्म और जैन धर्म क्या मानते हैं, इस चीज को देखते हैं। इस्लाम धर्म ऐश्वर्यवाद को मानता है, यानी अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है और वही सब कुछ है। यहाँ बल्कि जैन धर्म किसी एक सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता या ईश्वर की अवधारणा को नहीं मानता। फिर ईश्वर संसार का सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता है। और जैन धर्म कहता है कि संसार अनादि और अनंत है, इसे किसी ने बनाया हुआ नहीं है। फिर इस्लाम धर्म मानता है कि ईश्वर की इच्छा के बिना संसार का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और जैन धर्म मानता है कि प्रत्येक आत्मा में अनंत शक्तियां और संभावनाएं होती हैं। फिर मनुष्य ईश्वर का दास, ईश्वर उसका स्वामी। और जैन धर्म मानता है कि तीर्थंकरों का अनुसरण करना व्यक्ति का नहीं, और उनके गुणों की पूजा की जाती है। ईश्वर की भक्ति और समर्पण ही मोक्ष का मार्ग है, इस्लाम धर्म कहता है। और जैन धर्म का मानना है कि हर आत्मा पुरुषार्थ, तप और साधना से मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। आगे हम देखते हैं कि कर्म और स्वतंत्रता की दृष्टि से इस्लाम और जैन धर्म में क्या अंतर है। इस्लाम धर्म नैतिकता के आधार पर इस्लाम धर्म कहता है कि ईश्वर की इच्छा, जो ईश्वर ने कहा है वह अच्छा, जो निषिद्ध किया गया है वह बुरा। और जैन धर्म कहता है कि कर्म सिद्धांत, यानी संसार में शुभ और अशुभ घटनाओं का कारण मनुष्य अपने कर्म को भोगता है। फिर कयामत के दिन ईश्वर कर्मों के आधार पर न्याय करेगा। और जैन धर्म कहता है किसी विशेष यानी अंतिम न्याय के दिन की आवश्यकता नहीं है, कर्म स्वतः ही फल देता है। और इस्लाम धर्म मानता है कुछ व्याख्याओं में भाग्यवाद की प्रवृत्ति दिखती है, सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही होता है। और जैन धर्म माने मनुष्य अपने भाग्य को स्वयं ही
स्वयं के निर्माता है। फिर मानव स्वतंत्र का प्रश्न सीमित हो जाता है और जैन धर्म मानता है कि प्रत्येक जीव अपने कर्मों के लिए पूर्णतः उत्तरदायी और स्वतंत्र है। आगे देखते हैं कि धार्मिक कर्तव्यों की दृष्टि के अनुसार इस्लाम धर्म और जैन धर्म में क्या अंतर है। इस्लाम धर्म में 5 स्तंभ को अनिवार्य मानते हैं। इसमें आता है शहदा, नमाज, रोजा, जकात और हज। और जैन धर्म में श्रावक जो गृहस्थ में है उनके 12 व्रत, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। फिर नमाज प्रतिदिन 5 बार ईश्वर के समक्ष समर्पण करना होता है। और जैन धर्म में नवकार महामंत्र का जाप नमाज के समान वो भी नमाज के समान उतना ही महत्वपूर्ण है। रोजा यानी दिन के समय उपवास और सूर्यास्त के बाद खाना। जैन धर्म के अनुसार उपवास कभी कभी 24 घंटे चल 24 घंटे जल भी नहीं। आत्म संयम सम्मान के अनुसार स्वरूप आत्म सम्मान के स्वरूप यानी उपवास में कभी कभी 14 घंटों तक जल भी नहीं लिया जाता। फिर आगे है जकात यानी आय के जिनकी उनकी इनकम है उनसे 2.5% गरीब और गरीब को अनिवार्य दान देना होता है। और जैन धर्म में दान को अपरिग्रह और दान की भावना को महत्वपूर्ण पर कोई अनिवार्य कर नहीं है। हज में मक्का की अनिवार्य तीर्थ यात्रा है। और जैन धर्म में तीर्थ याना समेत शिखर जी, पालिताना, महावीर जी आदि माने जाते हैं। फिर इनकी नैतिक विचार की दृष्टि से इनकी क्या तुलना है। पहले दोनों में समानता है यह है कि दोनों धर्म मनुष्य को उच्च और नैतिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा है ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, त्याग, विनम्रता, संयम, सेवा, मैत्री और सहिष्णुता दोनों के समान रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। तीसरा है जुआ खेलना या शराब पीना दोनों में वर्जित है। इनका मुख्य अंतर यह है कि अहिंसा। जैन धर्म में सर्वोच्च नैतिक सिद्धांत यानी इस्लाम में आत्मरक्षा के लिए हिंसा की अनुमति, जिहाद की अवधारणा, बकरीद पर पशु बलि और मांसाहार जैन धर्म में यह मांसाहार पूर्णतः निषेध माना गया है। इस्लाम में सिर्फ सुअर को छोड़कर बाकी सबकी अनुमति है। फिर दंड व्यवस्था यानी इस्लाम में कठोर शारीरिक दंड का विधान मानते हैं और जैन धर्म में हिंसात्मक दंड को अस्वीकृत और सुधारात्मक दृष्टिकोण मानता है। विवाह में इस्लाम में 4 विवाहों की अनुमति मिलती है और जैन धर्म में ब्रह्मचर्य और शब्दार्थ संतोष पर बल दिया जाता है। फिर इनके अन्य महत्वपूर्ण अंतर यह है कि इनकी मैत्री की दायरा यानी इस्लाम में भाईचारा और प्रेम की भावना मुख्यतः मानव समाज तक है, बल्कि जैन धर्म और मैत्री की भावना सभी प्रकार के जीव यानी जो सूक्ष्म जीवों को भी हानि नहीं पहुंचाते हैं। और इनकी मूर्ति पूजा इस्लाम में मूर्ति पूजा पूर्णतः निषेध माना गया है यानी ईश्वर निराकार है। और जैन धर्म में तीर्थंकरों की प्रतिमाओं की पूजा प्रचलित है, हालांकि स्थानकवासी और तेरापंथी संप्रदाय मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं। फिर सूफी परंपरा और जैन साधना की समानता। सूफी मत के आंतरिक शुद्धता और आध्यात्मिक साधन पर बल दिया गया है। सच्चा जिहाद वह है जिसमें मनुष्य अपनी तृष्णाओं का अहंकार में विरुद्ध संघर्ष करता है। और जैन धर्म में आत्म साधन के विचार से मेल खाता है। फिर व्यसनों में 7 प्रकार जैन दृष्टि के अनुसार 7 कुव्यसन यानी जुआ, मांसाहार, मद्यपान, वैश्यागमन, शिकार, चोरी और परिस्त्रीगमन। ये 7 व्यसनों में मनुष्य को नरक की ओर ले जाता है। और आगे और अंतर में हम यह देखते हैं कि ईश्वर को लेके इस्लाम में व्यक्ति विशेष अल्लाह की पूजा और जैन में गुणों की पूजा और किसी व्यक्ति की पूजा नहीं की जाती है। इनके समर्पण में इस्लाम
में साधक ईश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित होता है, और जैन धर्म में साधक वितरागी यानी जिनेंद्र के आदर्शों पर अनुसरण करता है। सृष्टि यानी इस्लाम में ईश्वर ने शून्य से संसार को बनाया है, और जैन में संसार अनादि अनंत है और किसी ने संसार को बनाया नहीं है। कर्म के अनुसार इस्लाम में कयामत के दिन ईश्वर न्याय करेगा, और जैन में कर्म स्वाभाविक अपने नियमों से फल देता है। स्वतंत्रता देखा तो इस्लाम की कुछ व्याख्याओं में भाग्यवाद भाग्यवान मानते हैं, और जैन में मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं ही निर्माता है। अहिंसा में जैन का सर्वोच्च नैतिक मूल्य है, और इस्लाम के परिस्थिति वंश हिंसा की अनुमति मानी गई है। मोक्ष मार्ग में इस्लाम की भक्ति और समर्पण, और जैन में आत्मशुद्धि और आत्म साधना। अंत में ये कहना चाहूंगी कि इस प्रकार जो भी विवेचन हमने आगे देखे हैं कि जैन धर्म और इस्लाम धर्म दोनों का लक्ष्य मानव जीवन और उनकी नैतिक और अनुशासित बनाना है, किंतु उनकी दृष्टि और पद्धति का मूल सिद्धांतों में स्पष्ट अंतर है। इस्लाम धर्म के प्रति समर्पण, भाईचारा और अनुशासन और सामाजिक कर्तव्यों पर बल दिया गया है, जबकि जैन धर्म अहिंसा, संयम और सभी जीवों के प्रति करुणा और आत्म समाधान पर बल दिया गया है। दोनों धर्म अपने अपने सिद्धांत के अनुसार मानवता की कल्याण के लिए ही प्रयत्नशील माने गए हैं। थैंक यू मैम। Very nice, excellent, थैंक यू excellent, मैम। कोमल जी। थैंक यू The सो reason it is मच मैम। excellent is very comprehensively आपने बताया। हाँ बहुत डिटेल्ड में आपने एक्सप्लेनेशन किया, बहुत ही डिटेल्ड में जाके आपने एक एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसके थैंक यू एग्जांपल्स मैम। दिए, उसको कंपैरेटिवली उसको स्टडी किया विद जैनिज्म। तो ओवरऑल प्रेजेंटेशन वाज वेरी गुड। बहुत अच्छा थैंक रहा यू आपका प्रेजेंटेशन, और बहुत ही थैंक यू सो पेशेंटली मच। आपने एक एक चीजों को एक्सप्लेन किया। सो इट वाज अ वेरी थैंक नाइस यू मैम। प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो यस। मच मैम। हाँ Very सिमर nice, जी, आप भी कुछ very nice comment. बोलेंगे? यस। इतना सब कुछ एक्चुअली जो मेरे दिमाग में इस्लाम धर्म को लेके था, वो एक बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट था जो मैं इतने सालों से सोचे। जब इस चीज को पढ़ा और इस चीज को समझा, तब लगा कहीं ना कहीं जो जैन धर्म मानता है कि मानव जीवन में क्या क्या जरूरी है, क्या क्या गुण जरूरी है, कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं इसी चीज को मानते हैं। जैसे भाईचारा को लेने दो, दान भावना को लेने दो, करुणा को लेने दो, इन सब चीजों में दोनों तो सेम ही मानते हैं। कहीं ना कहीं डिफरेंसेस भी खाने पीने को लेके, जैसे वो ईश्वर के प्रति उनका समर्पण बहुत ज्यादा वो उन चीज को मानते हैं, वेरस हम अपने कर्मों के हिसाब से हम अपने जीवन को प्रवाह करते हैं। इन दोनों चीजों को लेके। ओके, वेरी नाइस कोमल जी। थैंक यू थैंक यू मैम। फॉर प्रेजेंटेशन। और कुछ सवाल पूछ लेते हैं आपसे। यस मैम। अभी आपने तो वैसे तो सारे पॉइंट्स पे कवर किया ही है। यस अब मैम। एक जो क्वेश्चन था वो है विमेन की स्थिति के बारे में, उनके सिचुएशन के बारे में। तो जैसे यस आपने मैम। अभी इस्लाम धर्म के बारे में तो पूरा बता ही दिया है, और जैनिज्म के यस बारे में मैम। भी आपको मालूम ही है। अभी यस दोनों मैम। धर्मों में अगर अगर हम सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस जानने की कोशिश करते हैं रिगार्डिंग विमेन सिचुएशन, तो उसमें आपका क्या कहना है कि किस प्रकार से हम व्याख्यान दे सकते हैं? जैसे इस्लाम धर्म 4 विवाहों की अनुमति देता है, तो वो कहीं ना कहीं जैसे कि चारों के बीच वो एक बॉन्डिंग रहना, वो अच्छे से उस जिंदगी को प्रवाह करना, वो इट इज नॉट पॉसिबल। वो बस जिम्मेदारियों में जकड़े हुए बस अपनी जिंदगी को ऐसे ही जीती है। तो उनकी यह जो चाहते हुए भी किसी को बता नहीं सकती, बिकॉज इस्लाम धर्म इस चीज को मानता है। और बहुत और आई थिंक ऐसे जहां तक मैंने सुना है कि उन आई मीन लाइक मेल मेल डोमिनेंट बहुत ज्यादा है इस्लाम धर्म में।
और अपने इसमें भी है, जैनिज्म में भी मेल डोमिनेंट ज्यादा मानते हैं, लेकिन श्राविकाओं और साध्वियों के लिए भी एक अलग स्थान दिया गया है। वेरएज इस्लाम धर्म में अभी तक वो स्थान, जहां तक मैंने देखा है, अभी तक वो स्थान तक उनको मिला नहीं है अभी तक। जैसे हम श्राविका को भी मानते हैं, हमारे में 16 सत्या को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है जैन धर्म में। देर इज उन जैसे इस्लाम धर्म में मोहम्मद और उनके जो भी उनकी शिक्षाएं हैं उनको महत्व दी गई है। मैंने किसी फीमेल के रिलेटेड कुछ पढ़ा नहीं है अभी तक, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट मैम। ओके, बट एनीवे द आंसर वाज वेरी नाइस। अच्छे से आपने बताया, खासकर मैरिज के बारे में। ओके, ठीक है। और इससे रिगार्डिंग एक सवाल जो मैं उसी में क्वेश्चन पूछूं जिसमें शायद आपने कवर नहीं किया है प्रेजेंटेशन में। तो अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाए तो आपने दान का तो दोनों एस्पेक्ट बताया ही है, जैनिज्म में भी बताया, इस्लाम में भी दान का एस्पेक्ट बताया है। बट अभी इकोनॉमिक दृष्टि से देखा जाए तो कौन से धर्म में इसके बारे में बताया गया है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में और उनके इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज के बारे में कौन से धर्म में ज्यादा से ज्यादा बात रखी गई है? इसके बारे में बता सकते हो? मैम अगर मैं बोलूँ तो जैन धर्म हर चीज को लेके, वो इस्लाम धर्म जैसे उनका एक पीरियड आता है रमजान, वो उस टाइम वो जितना दान करते हैं मेरे ख्याल से पूरे साल में भी हर एक नहीं करता। उनका इकोनॉमिकली वो जब दान करते हैं वो ही पीरियड तक सारे मुस्लिम्स वो एक धर्म, उनका एक कर्तव्य मान के उस चीज को दान करते हैं। whereas when you come to जैनिज्म, आप हर एक फील्ड में भी देखोगे तो जैनिज्म का दान सबसे ऊपर माना गया है, जहां तक मैंने देखा है। हर एक फील्ड को लेके उनका कोई ऐसे स्पेसिफिक पीरियड नहीं है जब दान करने का टाइम आए, कभी भी वो तत्पर ही रहते हैं। जैसे गौशाला बनवाना हो, बहुत सारी चीजों को कवर करते हैं। मुस्लिम्स में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो दान करते हैं, लेकिन सब मिलके जब दान करते हैं दैट इज आई थिंक वो रमजान का पीरियड जब होता है। जहां तक मेरे नेबर्स ही मुस्लिम हैं, मैं उनके घर पे जब देखती हूँ, जब वो रमजान का पीरियड होता है तब इतने लोग आते हैं जस्ट फॉर वो दान के रिलेटेड। बाकी मैं पूरे साल में भी उनके घर पे ऐसा कुछ देखती नहीं हूँ। दैट्स तो इकोनॉमिकली आई थिंक जैनिज्म इकोनॉमिक ग्रोथ को फॉर श्योर इट इट इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्प्रूव करता है। वेर इज आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, सो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। ओके ओके ओके, नाइस। ठीक है। और सिमर जी, आपको कोई सवाल है? आप काफी देर से यहाँ पे सुन रहे हैं, अच्छे से हाँ आपने हाँ, यहाँ पे कमेंट भी मुझे किया, आपको उसके कुछ भी सवाल है? दिमाग में बहुत अच्छा लग कुछ रहा है। चल। हाँ, मेरा तो चलता ही रहता है। I've actually interacted with all these communities in different capacity and जितना मैंने देखा है तो डोनेट करते हुए, environmental work करते हुए मैंने चेंज को भी देखा। तो from my experience, and I have Afghan friends who have step parents like step mothers and they are living happily. मुझे बहुत अजीब लगता है बिकॉज हम लोग, मैंने एक चीज लर्न किया है कि हम लोग ना, इंडियन मुस्लिम्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम मुस्लिम्स इन अदर कंट्रीज। इन पाकिस्तान यू हैव टू गिव डाउरी, द मैन हैज टू गिव डाउरी टू द वुमन, यस यू नो। एंड अभी वो रेडिकलाइज हो गया है और वो व्हाट यू कॉल विमेन का स्टेटस को इतना वो बुर्का बना के और उनके बॉडी शेम करना कि आंखें Ma'am, भी ना दिखे। sorry to interrupt, Simar. There's a movie called Haq. I think most of you all must have watched it. उसमें भी वो अपने बच्चों के लिए वो किस हद तक वो स्ट्रगल करती है मैम, सिर्फ एक चंद पैसों के लिए। मीन लाइक, सो आई डोंट थिंक मुस्लिम कम्युनिटी में फीमेल्स को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है। परहैप्स वो मूवी आने के बाद शायद चेंजेस हुआ होगा, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट आई डेंट नो टिल आई डेंट वॉच दैट मूवी, मेरे को नहीं मालूम था कि चंद पैसों के लिए, यानी कि खुद के बच्चों को जीने के लिए भी वो उसको इतना स्ट्रगल करके, आई मीन लाइक। ट्रू, स्ट्रगल तो करना ही है, मैम मतलब हर, हाँ। बोल रहे थे मैम।
हाँ बताइए क्या बोल रहे थे? मैम जैसे मेरे पेरेंट्स ने हम्म। मुझे फोटोग्राफ्स दिखाए अफगानिस्तान इन द 60s and 70s. Their friends are walking around in mini skirts. Okay, that is Afghanistan for you. Kabul was like that. But uh, women का तो status in all across the world is in a bad state. But ये yes मैंने मुस्लिम्स में ज्यादा देखा है कि you know mutual respect नहीं देंगे उतना. लेकिन if you go into history, because I also studied in a Muslim institute, Jamia Millia Islamia. After Christ College, I went to Jamia. It's so funny. I went to Christ College, went to Jamia, and now I'm in James. Right? So, like, I feel all kinds of people are there everywhere. But if everyone followed their religion, we would not have war. We would have peace. If actually people followed, no religion talks about war. No religion actually talks about subjugation of women in that sense. But Islam में कुछ चीजें हैं which is very अगर आप argue करने जाओ तो उनके sect में भी मतलब उनके text में भी काफी चीजें हैं which do not empower women and don't treat them as equals. So there are those issues. But there are all kinds of people everywhere, ma'am. That's what I felt. But मैम very इन nice लोगों में presentation. थैंक यू मैम इन लोगों में भी एक बोहरा मुस्लिम्स करके हैं विच इज नोन एज अपर क्लास. उन लोगों में उनके घरों में इतना आई मीन फीमेल को लेके थोड़ा सा जो जहां तक मैंने देखा है उस हद तक टॉर्चर वगैरह कुछ नहीं है. जैसे हम जैसे आराम से जीते हैं उनको भी वो सारी चीजों की लिबर्टी है. दे आर अलाउड टू वेयर जीन्स एंड टी शर्ट विदाउट अ बुर्का. आई हैव अ फ्रेंड हु बिलोंग्स टू दैट कम्युनिटी. सो शी सेड मी कि उनके यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि वो दिन और रात बुर्का पहन के ही रहे. दे आर अलाउड टू वेयर वेस्टर्न क्लोथ्स एंड एवरीथिंग. इन लोगों में भी ऐसे अलग अलग कम्युनिटीज हैं. But the weird thing is, although Jain women are very educated and they don't have to struggle for money the way Muslims have to. One shocking thing which I found is dowry is a very big thing in Jainism. Very big, so much so it is affecting the population of the Jain community, and यस it is leading to the decline of like Jain community is currently endangered. You know that according to statistics. अब तो नया census होगा तो पता चलेगा. But according to the census, because of dowry and because एक्चुअली they're not marrying into यस the same एक्चुअली caste. क्या है मालूम ये दिखावा बहुत ज्यादा हो गया हम लोगों में. हमारी कम्युनिटी में दिखावा इतना हो गया मैम. आप इतने तक शादी करो तो हम उससे ज्यादा करेंगे. आप इतना अपने लड़के को तो हम उससे डबल देंगे. दैट हैज बिकम अ बिग कॉन्सेप्ट. अब जैसे ट्रेंड चल रहा है ना वो मेरे को भी 15 इयर्स हो गए शादी की. जो मेरे शादी जब किए और अभी के शादी में मैं जब देखूं इट्स लाइक ड्रास्टिक चेंज. लाइक आपने इतना दिया तो हम इतना देंगे. आपने इतना किया तो हम उससे ज्यादा करेंगे. दैट्स बिकम ट्रेंड स्पेशली इन बैंगलोर. ओह दैट आई डिडंट नो, मतलब मुझे पता नहीं था यस कि ये मैम सब अभी है। चेन्नई में भी मेरे हम्म। रिलेटिव्स रहते हैं. उन लोगों वहां पे इतना इतना नहीं है. इधर बहुत ज्यादा दिखावा है. एक छोटे फंक्शन के लिए भी जाना हो तो विल हैव टू लाइक डेक इतना रेडी होके जाना कि खुद का ही कुछ प्रोग्राम चल रहा हो उधर. ऐसे हो गया है. मैम श्रेय पूछ रहा है वो हम्म। कौन से टॉपिक के पे प्रेजेंट करना है उसको. उसको टॉपिक ही नहीं मालूम है. आप फटाफट बता दीजिए तो वो रेडी कर देगा. आप लोग ही बता दीजिए जय शेखर, आपको कौन सा टॉपिक बहुत हार्ड इफ लगा है? समवन हैज टेकन क्रिश्चियनिटी. यस आई थिंक सो, क्रिश्चियनिटी हो गया है या क्या बच्चा क्या है मैम सब कुछ सिखिज्म